किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ क्षेत्र में करीब 82 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से किशनगढ़ शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में 72 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना के तहत प्रस्तावित इस भवन में माइनर ओटी, ऑपरेशन थिएटर, पीडियाट्रिक एवं चाइल्ड केयर यूनिट, एनआरसी वार्ड, ओपीडी, मैटरनिटी विंग और लेबर डिलीवरी जोन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भवन के विभिन्न तल पर एमएनसीयू, पीएनसी, हाई रिस्क वार्ड, एक्स-रे, पैथोलॉजी, डेंटल रूम, थेरेपी सहित अन्य चिकित्सा इकाइयां भी प्रस्तावित हैं। परियोजना को करीब 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए भवन के बनने के बाद अस्पताल की उपचार क्षमता और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं में विस्तार होगा। यज्ञ नारायण जिला अस्पताल परिसर में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी भवन का भी लोकार्पण किया गया। करीब 372 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस भवन में आधुनिक जांच और डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को विभिन्न जांचों के लिए अन्य केंद्रों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। किशनगढ़ के लोगों के लिए अस्पताल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण राहत की बात सामने आई है। अस्पताल में लंबे समय से प्रभावित सोनोग्राफी सुविधा को जल्द शुरू करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि 1 से 2 दिन के भीतर सोनोग्राफी के डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इसके बाद अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन को दोबारा सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। सोनोग्राफी सुविधा प्रभावित होने के कारण मरीजों को निजी संस्थानों में जांच करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था और कई लोगों को लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता था। डॉक्टर की उपलब्धता के बाद इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। भागीरथ चौधरी ने कहा कि 100 बेड के नए भवन और IPHL सुविधा से यज्ञ नारायण जिला अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं और उपचार क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ किशनगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आमजन के कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब के नेतृत्व में, चाहे राजस्थान हो चाहे देश भर में, स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे मैं कहूँगा चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। और आज विशेष तौर से कहते हैं कि भाई पहला सुन निरोगी काया, आदमी स्वस्थ कैसे रहे, इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। और हमारे यहाँ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य के लिए अमूलचूल परिवर्तन हुआ, और ये उपखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वायन हॉस्पिटल। इसके अंदर सारी आज यहाँ लैब में मशीनें आई है। यहाँ हर व्यक्ति, गरीब मध्यम वर्ग, कोई भी आकर यहाँ अपनी जांच करा सकता है। इवन यहाँ कैंसर तक की जांच के भी यहाँ अच्छी मशीन है और वही क्वालिटी की जो यहाँ आई हुई है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सेवा देने का ये माध्यम यह बना है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है। देखिए, जो कमी है, आज हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, मैंने इनको कहा है और मैं कल मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। मैं चाह रहा हूँ कि सोनोग्राफी है और टेक्नीशियन यहाँ कुछ जो कमी है स्टाफ की, वो कमी पूरी हो, ताकि अभी नियत हो गई वहाँ जेलन से भेजते हुए और ऐसा ही, और बाद में हम परमानेंट मंत्री जी से कह के यहाँ की उसी जो पोस्टिंग है वो कराएंगे।